आज हम इस वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 6 यानी कि वर्ब को लेके डिस्कस करेंगे। अच्छा, समर हॉलीडेज़ के बाद ये हमारा आज पहला चैप्टर है, चैप्टर 6 वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया, यानी कि सेंटेंस का एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के कुछ एक्शन के बारे में डिनोट करती है। इस तरह के वर्ड को कहा जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, देखो यहाँ पर मैंने जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ भी है और मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। मदर टेरेसा वॉज द फाउंडर ऑफ द मिशनरी ऑफ चैरिटी। शी सर्व्ड द पुअर एंड द सिक और शी हैड अ काइंड एंड लविंग हार्ट। तो यहाँ पे इन तीन सेंटेंसों में देखिए, तीन जगह पे तीन वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया, वो तीनों ही वर्ब वर्ड है, वॉज, सर्व एंड हैड। अच्छा, यहाँ पे वॉज जो है ये हमें किसके बारे में कह रहा है? किसी इंसान के बारे में कह रहा है। यहाँ पे वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है मदर टेरेसा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में है सर्व। किसको सर्व करते हैं? द वर्ब सर्व इंडिकेट कर रहा है द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन था? मदर टेरेसा। वो क्या काम करते हैं? गरीबों का देखभाल करते हैं। और थर्ड सेंटेंस में हैड जो है ये इंडिकेट करता है हर पोजीशन, मतलब उसके पास क्या था, मदर टेरेसा के पास क्या था, उस चीज़ के बारे में हमें कह रहे हैं। तो एक्चुअल क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब वो शब्द होते हैं दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में या सब्जेक्ट के कंडीशंस के बारे में या सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में डिनोट करते हैं। इस वर्ड को कहा जाता है वर्ब। वर्ब दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। उससे पहले यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, उसको देखिए। ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, उसने एक सवाल पूछा था। यहाँ पे आस्क्ड पूछना इज ए वर्ब और ए क्वेश्चन इज ए ऑब्जेक्ट। ही ऑफर्ड फूड, उसने क्या दिया था? खाना दिया था। किसको दिया था? टू द बेगर। यहाँ पे ऑफर्ड हो गया आपका वर्ब और फूड हो गया आपके ऑब्जेक्ट। तो इन द अबव सेंटेंस में, ऊपर के सेंटेंस में देखिए, आस्क्ड एंड ऑफर्ड आर वर्ब होते हैं दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में कई बार होता है वर्ब को अपना काम कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि अदर्स कुछ वर्डों के जरूरत पड़ते हैं। तो इस तरह के वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ए वर्ब that used an objective to complete its meaning is called a transitive verb. अच्छा देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ही पैक्ड द बैग, उसने बैग को पैक किया। और शी लिफ्टेड द वाटर बॉटल। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली पिक्ड उठाना एक वर्ब है और द बैग एक ऑब्जेक्ट हो गया। शी फिल्ड भरना, क्या भर रहे थे? द वाटर बॉटल इज ए ऑब्जेक्ट। तो नीचे के एग्जाम्पल देखिए, कई बार क्या होता है सेंटेंस में वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कई बार दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। जैसे नमन थ्रू द बॉल, अगर मैं सेंटेंस को यहाँ तक लिखती तो यहाँ पे थ्रू फेंकना वर्ब हो गया, द बॉल हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको फेंका था? एट हार, उसके ऊपर। तो यहाँ पे एट हार जो है ये हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में थ्रू वर्ब है, द बॉल इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड हार इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस को पढ़ के सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या करना है? अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको वर्ब को आप अंडरलाइन करोगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल लगाना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। दो सेंटेंसेस देखिए, द गर्ल स्माइल, लड़की हंसी थी। द ईगल हैज़ लैंडेड। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखिए, स्माइल और हैज़ लैंडेड ये दोनों वर्ब हैं। इनको अपना काम कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तब उसे कहा जाता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। नीचे देखिए एक्सरसाइज बी में आपको अंडरलाइन करना है वर्ब को, फिर उसके बाद वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है वो आपको साइड में लिखना है। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन में कैसे होता है देखिए, नीचे सेंटेंसेस है, द सन
द सन शोन ब्राइटली, तो यहाँ पे शोन सूरज की किरणें दे रहा है, तो शोन इज ए वर्ब है। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए द डे वॉज विंडी, दिन कैसा था, विंडी था। तो पहले सेंटेंस में वर्ब के साथ ब्राइटली और नेक्स्ट सेंटेंस में विंडी आर रिक्वायर्ड, इनकी इन दोनों वर्डों की जरूरत हो रही है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह का वर्ड जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होते हैं उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो वर्ब विच नीड द हेल्प ऑफ सम वर्ड, जब वर्ब को अपना काम कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड की ज़रूरत होती है उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तब उसे कहा जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अच्छा, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है आपके पास सी, इसको भी आपको कंप्लीट करना है ऊपर से वर्ड ढूंढने के बाद। अब हम देखेंगे चीफ पार्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का मुख्य पार्ट। वर्ब जो होता है ना एक्चुअल टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। हमें पता है 3 तरह के टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और वर्ब का जो पार्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसे कहा जाता है वर्ब का चीफ पार्ट यानी कि मुख्य पार्ट। तो दे कॉल द चीफ पार्ट ऑफ ए वर्ब बिकॉज वी कैन फ्रॉम ऑल द अदर पार्ट विद द हेल्प। अब हम देखेंगे मेन और प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। जैसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं बहुत से वर्ब वर्ड, जैसे प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर करना, तैयारी करना, नॉक, ईट, ड्रिंक, रन एंड सो ऑन। वी मे ऐड, कई बार इन वर्डों के साथ हम लोग एडी या तो डी और ईडी और आईएनजी लगा के इनको नए वर्ब फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जिन वर्बों के साथ इस तरह से वर्ड को जोड़ के हम न्यू फॉर्मेशन ऑफ वर्ब मतलब नया वर्ब के फॉर्म में चेंज करते हैं, इस तरह के वर्ब को कहा जाता है प्रिंसिपल वर्ब। अच्छा, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में 2 तरह के वर्ब का इस्तेमाल होता है। एक वर्ब जो पर्टिकुलर किसी काम के बारे में कह रहा है और दूसरा वर्ब जो होता है जो सेंटेंस में रह के वर्ब को किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे एम, इज, आर, हैज़ और हैड हो गया, शैल, विल, कैन, डू, कुड, इन वर्डों को कहा जाता है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, देखिए टेबल के अंदर लिख रखा है किस तरह से हम प्रिंसिपल वर्ब को चेंज फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे वॉक, WKE, वॉक को हम प्रिंसिपल फॉर्म में से चेंज करेंगे, वॉक लिख सकते हैं, वॉक इन और वॉकिंग होता है। इस तरह से ग्रिल का ग्रिल्ड, ग्रिलिंग, डांस का डांस्ड, डांसिंग। अच्छा, उसके बाद है राइड, राइड का रोड, रिडन, राइडिंग। हाँ, इस तरह के बहुत सारे वर्ड है। नीचे एक एक्सरसाइज भी है जिसमें आपको प्रिंटेड वर्ड में जो वर्ब दिया है उसकी एप्रोप्रिएट फॉर्म डाल के इसको आपको भरना है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब के बारे में। देयर इज ए सिंपल वे टू फाइंड आउट व्हाट ए सर्टेन वर्ब इज वीक और स्ट्रॉन्ग। हम किस तरीके से पहचानेंगे कौन सा वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब है कौन सा वीक वर्ब है। देखिए, इन द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ ए वर्ब इफ देयर इज फाइनल डी और टी विच इज़ नॉट देयर इन द प्रेजेंट टेंस। अच्छा, कोई वर्ब के पास्ट फॉर्म में अगर डी और टी होता है जो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होता है उस वर्ब को कहा जाता है वीक वर्ब। जैसे देखिए कैप्चर, इसकी पास्ट फॉर्म में कैप्चर्ड, लास्ट में डी लगा है। एक्टिव, अचीव, इसके लास्ट में ईडी लगा, अचीव्ड। बेंड, बेंड के लास्ट में बेंट लगा। यानी कि मेन वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब होता है जब उसको हम पास्ट फॉर्म में ले जाते हैं और लास्ट में डी, ईडी और टी लगाने के बाद वो पास्ट फॉर्म में चेंज होता है, उस तरह के वर्बों को कहा जाता है वीक वर्ब। कई सारे एग्जाम्पल है, एक्वर्ड है, एक्वर्ड, एक्वर्ड, बार्क, बार्क, बार्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में देखो किस तरीके से होता है। कई सारे आपके पास वर्ड है टेबल में। प्रेजेंट टेंस, उसकी पास्ट टेंस में चेंज, फिर पास्ट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म में चेंजेस दिखाया गया है। जैसे नोटिफाई, इसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे नोटिफाइड, और पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम वो नोटिफाइड ही रह जाते हैं। उसी तरह से प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड सेम रहते हैं। रेस, इसकी पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी सेम रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे द इनसाइड वर्ड ऑफ सम वर्ब। कुछ वर्ब को जब हम प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं या पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बीच वाले वर्डों की चेंजेस होती है। इस तरह के वर्डों को कहा जाता है, अच्छा सॉरी, इससे पहले जो मैंने समझाया था वो था आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब हमने जो समझा रही आपको ये होता है वीक वर्ब। एक्चुअल स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है, लास्ट में डी, ईडी और टी, और जिस वर्ब में बीच में चेंज करके उसको पास्ट फॉर्म में ले जाना पड़ता है उसे कहा जाता है वीक वर्ब। जैसे BUY, बाय, खरीदना,
इसका पास्ट फॉर्म होता है बिल्कुल चेंज, बॉट, BOUGHT। देखो ये इसमें बीच वाले लेटर चेंज हुआ है। कैच, कैच का पास्ट फॉर्म में है कॉट, CAUGHT, बीच वाला फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक वर्ब। इस तरह से नीचे एक टेबल में कई सारे स्ट्रॉन्ग वर्ब है जिसको हम किस तरह से पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ले जाते हैं, वही लास्ट में डी या ED और T लगा के, जैसे अराइज है, एरोज, और अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्ब फ्रॉम द देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द मेड इनसाइड वर्ब। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको चेंज करना है, जैसे अराइज है, एरोज है, अराइजन है, अच्छा BR, बोर हो गया आपका, चूजन है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। सम वर्ब ऐसे भी होते हैं जो डू नॉट चेंज इन एनी 3 फॉर्म, किसी भी तीनों फॉर्म में जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल तीनों फॉर्म में सेम रहता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है बीड हो गया, फिर उसके बाद कॉस्ट, हीट, रीड, इनका कोई चेंजेस नहीं होता है। अच्छा नीचे देखेंगे हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वर्ब में, जैसे ब्रोन और ब्रोन, इनकी उच्चारण सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होते हैं और अलग अलग जगहों में इनकी फॉर्मेट चेंज होता है। उसी तरह से यूज ऑफ फेल इज द पास्ट टेंस, किसका पास्ट टेंस होता है, फॉल, लेकिन फेल, जैसे द बॉय फेल ऑफ द चेयर, लड़का जो है कुर्सी से गिर पड़ता है, उसी फेल को जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, इन इंडिकेट टू कॉज समथिंग इज फॉल, तो इसको पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे, फेल का फेल्ड और फेल्ड हो जाता है। नीचे देखिए एग्जाम्पल में द वुड कटर फेल्ड द ट्रीज इजीली, नीचे गिरा दिया था। द बॉक्सर फेल डाउन हिज राइवल आफ्टर ए लॉन्ग फाइट। यूज ऑफ हैंग और हंग, यहाँ पे हैंग भी जो है अलग अलग मीनिंगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लाई भी इस तरीके से वर्डों में यूजेज हो रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे राइज और राइज, इस तरह से किस तरह से चेंजेज हो रहा है इसमें। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपको एक चीज़ आपको बताऊंगी, इसमें देखिए नीचे एक एक्सरसाइज है, जैसे गिव द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इनको कॉपी में आपको खुद करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये बुक्स के अंदर से ही आपको मिल जाएंगे। जैसे ब्रेक, ब्रोकन हो गया, फेवर्ड हो गया, इम्प्रेस्ड, इस तरह के आपको चेंज करके लिखना है। नीचे एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो बॉक्सों के अंदर वर्ड दिया है उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करके। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ वर्ब के फॉर्मेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम वर्ड को एक मतलब पार्ट से दूसरे पार्ट में फॉर्म करते हैं। जैसे लार्ज हो गया, इसको एडजेक्टिव को हम वर्ब में ले जाएंगे, एनलार्ज, एबल, एनाबल, फ्रेश, रिफ्रेश। अच्छा नेक्स्ट पेज में देखिए कितने सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके आगे हमने वर्ड जोड़ के, प्रीफिक्स जोड़ के फिर उसको हम चेंज करते हैं। जैसे हेड, बी हेडेड हो गया, लिटिल, बी लिटिल, एनकारेज हो गया, फिर डेंजर है, एनडेंजर हो गए, सर्कल, एनसर्कल, आगे प्रीफिक्स लगा के भी कई सारे वर्डों का हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा एडिंग सफिक्स लगा के भी वर्डों को चेंज होता है। जैसे एपोलॉजी, इसको हमें चेंज करना है तो हमने लास्ट में ISE लगाया, एपोलोजाइज, इक्वलाइज, क्रिटिसाइज, EN, ब्राइटन, डार्कन है, FY लगा के, जैसे डिग्निफाई हो गया आपका। अच्छा ब्रीथ का ब्रीथी, अच्छा ऊपर देखिए क्लैरिफाई हो गया, हॉरिफाई हो गया। और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं अदर वर्ड, जैसे कंपनी है, एकम्पनी, ब्रीथी रह जाता है, ब्लीड हो गया, चेंज होता है और कहीं पर भी चेंज नहीं भी होता है। अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज जी में देखिए फॉर्म वर्ब, आपको वर्ब के फॉर्म में चेंज करके फिर फिलअप्स को भरना है। ये एज के काम को हम समझ लीजिए, मैंने कॉपी में इसको नहीं किया है, बुक्स में किया है। आपको इन वर्डों के 3 फॉर्म लिखना है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे देखिए हैंग का हंग और हंग ही रहता है, रिंग का रैंग और रंग होता है, यूटिलाइज का यूटिलाइज्ड और यूटिलाइज्ड, यानी कि पास्ट में भी सेम, पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम हुआ है। ऑपरेट का ऑपरेटेड, दोनों में ही सेम रहता है। डील का डिल्ट। अच्छा सिंग का सैंग और संग, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सी का सॉ और सिन, और वेक का वॉक और वॉकन। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद जे में क्या है, आपको जो वर्ड दिए रखा है उसको वर्ब फॉर्म में चेंज करना। जैसे स्पेशल है, स्पेशलाइज्ड हो गया, टेल का टेल हो गए, मेमोरी का मेमोराइज हो गए, बात का बात लेकिन स्पेलिंग में ई,
थ्रोन का डेथ थ्रोन हो गया, प्रपोजल प्रपोज हो गया, प्रिजन का इम्प्रिजन। तो मैं आशा करूँगी 7th स्टैंडर्ड ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।